हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम रिवाइज। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बताया था कि हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री से करेंगे। हम आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री के भी 3 सब्जेक्ट्स है। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हमने एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक लिया है और उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री वर्ड पे एक बार नज़र डालते हैं। तो हिस्ट्री वर्ड आपके एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप हिस्ट्री का वर्ड का मीनिंग क्या है। तो हिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या, जो घटना आज घट रही है या वो घटना जो कल को अभी घटने वाली है, जो समय कल को अभी आने वाला है, या वह घटना या वह समय जो कल को गुजर गया है। तो जी, जो समय कल को गुजर गया है, जो घटना कल को हो गई है, वह घटनाएं किसके है? वो घटनाएं क्या है? हिस्ट्री है। जैसे कि अपने पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल, इसके आगे और भी सभ्यताएं आएगी। जो सभ्यता जो एक घटनाक्रम के अकॉर्डिंग, एक समय के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे, वही क्या है? हिस्ट्री है। तो चलो फिर आज का टॉपिक हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है पाषाण काल। अब पाषाण काल को पढ़ने से पहले हम एंशियंट हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। एक बार उस भागों के ऊपर नजर डालते हैं तो देखते हैं हम हिस्ट्री के स्रोतों के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले देखते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल पाषाण काल। अब जिसमें लिखित साक्ष्य रूप से हमको नहीं मिला है, लेकिन उसकी जानकारी हमको किसी न किसी चीज के रूप में हमको अवेलेबल हो गई है, जिससे वहाँ पे कुछ पत्थर के औजार मिले हैं हमको और कुछ पोइट्री मिली, जिससे हमको पता चलता है कि कभी ये घटना हो चुकी है, जिसको हम पाषाण काल के रूप में जानते हैं। दूसरा फिर आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल जिसका साक्ष्य लिखित है पर पढ़ा नहीं गया, जिसका साक्ष्य हमारे पास लिखित रूप में तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। जैसे कि एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमको लिखित रूप में भी साक्ष्य मिले हैं और कुछ पोएट्री, सिक्के, कुछ सील, मोहरें मिली है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ हमको मिला वो अभी तक पढ़ा नहीं गया। और हम उस पुरातात्विक सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि कभी ये एक समय था हड़प्पा सभ्यता, जो सभ्यता आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तीसरा पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध, जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हमको हुए। जो वैदिक सभ्यता, जिसमें हमको जो लिखा गया है वो हमको अवेलेबल हुआ है, जिसको हम पढ़ पाए हैं, जिसके बारे में उस समय के बारे में हमको उसकी लिखे हुए साक्ष्यों से हमको उस समय के बारे में जानकारी हम इकट्ठी कर पाए। फिर हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है उसके सोर्सेस हमको 2 प्रकार से मिलते हैं, जिससे जैसे कि एग्जाम्पल साहित्यिक और पुरातात्विक, इसके 2 सोर्सेस हैं। 2 सोर्सेस के हमको इसके हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फर्स्ट सोर्सेस है साहित्यिक। साहित्यिक में जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में हमको पता है कि हमारी वैदिक काल वेद, जिसमें हमको हमारे वेदों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर दूसरा देखते हैं मैगेस्टिक के द्वारा लिखी हुई बुक, जिसका नाम है इंडिका। बहुत फेमस बुक है, ये आपने भी पता होगा, इस बुक के बारे में आपने भी पढ़ा होगा। मौर्य साम्राज्य में लिखी गई, चंद्रगुप्त मौर्य काल में लिखी गई थी बुक, जो उसके बारे में उस काल के बारे में जिस घटना जो घटना वहाँ पे घटित हुई, उस घटना के बारे में हमको उस बुक के द्वारा उसकी जानकारी हमको मिलती है। फिर देखते हैं कि जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को उसके समय के अनुरूप उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में माना गया है। ये जो एक समय है, ये समय आपको एक समय के अनुरूप इसको लेकर चलना है। ये समय आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन इसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि इस समय से लेकर इस समय के बीच में ये घटना हुई थी। फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, जो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच में घटित हुआ। तीसरा नव पाषाण काल, 10,000 बीसी से 1,000 बीसी।
अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को बीसी और एडी में डिफरेंसेस नहीं कर पाते, वो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीसी को हम ईसा पूर्व और ईस्वी, हम ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को तो ईसा पूर्व और जन्म के बाद के टाइम को हम ईस्वी के रूप में अध्ययन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपने अब जो सबसे पहले हिस्ट्री में जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया वह धातु कौन सा था, तो वो कॉपर का, तांबा, जिसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। फिर हम देखते हैं कि भारतीय पुरातात्विक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। और इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व के जनक जो माने जाते हैं वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक माना गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में। अब ये जनरल थॉमसन ने 1820 में जो हिस्ट्री है इसको, इसके जो युग को 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य युगीन काल और लौह युगीन काल। पाषाण काल इसलिए इसको प्रागैतिहासिक को कहा गया क्योंकि इसमें ज्यादातर पत्थरों का यूज हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उस टाइम के जो भी हमें औजार मिले हैं वो पत्थर के, और कुछ पॉटरी मिली जो मेनली पत्थर की बनी हुई थी, और वही उसके कारण इसको हम पाषाण काल या पाषाणकालीन युग भी कहते हैं। दूसरा कांस्य युगीन काल, सबसे ज्यादा कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता, जिसमें कांस्य का सर्वप्रथम इसमें प्रयोग माना गया और सबसे ज्यादा प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रयोग किया गया, जिससे हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसको हम लौह युगीन काल भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक काल में सबसे ज्यादा काल लोहे का उपयोग इसी वैदिक काल में किया गया था, इसलिए हम इस युग को लौह युगीन काल भी कहते हैं। जर्गेनस थॉमसन ने 1820 में इसको 3 भागों में बांटा। तो फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और इसके बारे में और जानकारी हम आपको दूसरी पार्ट्स में हम आपको देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा हो कि इससे आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प भी मिली हो और आपको इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जाते हुए एक लाइक जरूर करते हुए जाए। थैंक यू।